तो दोस्तों कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जाना। दोस्तों आज की मेरी इस नई वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ, जिस कहानी से आपको ये पता चलेगा कि हमारी लाइफ के अंदर जो भी घटना होती है ना, वो हमारे अच्छे के लिए होती है, बुरे के लिए होती है। दोस्तों इसी टॉपिक पर मैंने आपको पहले भी एक स्टोरी सुनाई थी, बस उस स्टोरी से ये थोड़ी हटके स्टोरी है जो आपकी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस होगा। दोस्तों इस दुनिया का सबसे आसान काम क्या है कि अपने साथ में जो भी कोई बुरी घटना होती है ना, उसका ब्लेम किसी और पर डाल देना। जब भी किसी इंसान के लाइफ में कोई भी बुरी घटना होती है ना, वो सबसे पहले अपने उस घटना का इंजाम किसी और के ऊपर डाल देता है कि मेरी लाइफ में ये चीज उसकी वजह से हुई है, या मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम उसने खड़ी की। कई लोगों के लाइफ में कोई अगर प्राकृतिक घटना भी घटती है ना, चाहे वो चोरी चकारी हो जाए, चाहे वो भूकंप हो जाए, वो क्या करते हैं अपनी लाइफ का ये ब्लेम किसी और पर डालते हैं। और लोगों को सबसे आज के टाइम में लोग ये सबसे ज्यादा ब्लेम करते हैं ना, वो किसको करते हैं? भगवान को करते हैं कि भाई ये चीज मेरी लाइफ में भगवान की वजह से हुई है, या ऊपर वाला मेरे साथ बुरा कर रहा है, मेरा टाइम खराब चल रहा है, ऊपर वाला मेरे ऊपर दया नहीं करता है। सबसे आसान दोस्तों इस दुनिया का सबसे आसान काम क्या है कि अपनी गलती, अपने साथ में जो भी चीजें हो रही है ना, उसका ब्लेम, उसका इंसान किसी और पर डाल देना, ये सबसे आसान काम है। और लोग इसी सबसे आसान तरीकों को आज के टाइम में अपनाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको स्टोरी के माध्यम से ये सिखाने वाला हूँ कि हमारे लाइफ में जो भी होता है ना, हमारे बुरे के लिए नहीं होता, वो चीज हमारे अच्छे के लिए होती है। बस उस टाइम पे हमारी जो मेंटेलिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से काम करती है। वो लोग हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, जबकि वो चीज हमारे अच्छे के लिए होती है, बुरे के लिए नहीं होती। दोस्तों हमारी लाइफ में कोई भी चीज हमको अच्छी मिलने से पहले हमको एक बुरा एक्सपीरियंस हमको फेस करना पड़ता है। उस बुरे एक्सपीरियंस की बदौलत ही हम अच्छी चीज को अचीव कर पाते हैं। बट दोस्तों कई लोग इस टाइम पे उनका माइंड नेगेटिव तरीके से काम करने लगता है, उनका दिमाग उल्टा चलता है कि मेरे लाइफ में ये चीज क्यों हुई। तो दोस्तों इस कहानी से आपको आज मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के एंड तक बने रहना। इस छोटी सी कहानी से आपकी लाइफ के अंदर अगर 1% कुछ अगर आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होता है ना, तो दोस्तों मेरी ये वीडियो सफल होगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी प्रकार के मोटिवेशनल कहानियां और मोटिवेशनल टॉपिक मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है टाइटैनिक जहाज की। दोस्तों टाइटैनिक कोई नया नाम नहीं है, आप लोगों ने सभी ने कहीं ना कहीं टाइटैनिक जहाज के बारे में जरूर सुना होगा। टाइटैनिक के ऊपर आज के टाइम में कई सारी मूवीज निकल चुकी है, बहुत सारी सीरीज भी है। दोस्तों टाइटैनिक दुनिया का बहुत सबसे बड़ा जहाज था, जिसकी यात्रा करने के लिए कई लोगों के मतलब ड्रीम होता था कि हमको टाइटैनिक की यात्रा करें। कहते हैं कि जब टाइटैनिक की पहली यात्रा होनी थी तो कई लोगों ने एडवांस के अंदर बुकिंग करा रखी थी कि हमको टाइटैनिक की पहली यात्रा करनी है। क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों लोगों का ड्रीम था कि हम टाइटैनिक की पहली यात्रा के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। दोस्तों उनमें से एक बंदा था, मिडिल क्लास बंदा था, जिसने अपने पूरे परिवार की 5 टिकट करवा ली थी टाइटैनिक की पहली यात्रा के लिए। क्योंकि उस बंदे का ड्रीम था कि वो टाइटैनिक की पहली यात्रा करे अपनी फैमिली के साथ में। उस बंदे ने अपने जीवन की जितनी भी जमा पूंजी थी, जिसने उसने पैसा कमाया था, सारा मिला करके अपने जीवन की सारी कमाई लगा करके उसने अपने टाइटैनिक की 5 टिकट करवा ली उसकी राइड के लिए। दोस्तों जिस दिन टाइटैनिक की पहली यात्रा होनी थी, उससे लगभग 2 दिन पहले उसका जो उसकी फैमिली के अंदर जो सबसे छोटा बच्चा था, वो छोटे बच्चे को एक कुत्ता काट लेता है। उनकी फैमिली का एक कुत्ता था, वो छोटे बच्चे को काट लेता है, और काटने की वजह से उनका जो सबसे फैमिली का छोटा बच्चा था वो बीमार पड़ जाता है। अब उसको बीमार देख करके उस बंदे की जो वाइफ थी, उसने तो कैंसिल कर दिया कि मैं टाइटैनिक यात्रा पर नहीं आऊंगी, क्योंकि बच्चे को इस हालत में छोड़ करके टाइटैनिक की यात्रा पर जाना उस बच्चे के सेहत के लिए खतरा हो सकता है। और उसने टाइटैनिक पर जाने का जो अपना डिसीजन था वो कैंसिल कर लिया। अब वो जो बंदा था वो परेशान, क्योंकि उसने अपने जीवन की सारी कमाई लगा करके उसने टाइटैनिक की 5 टिकट बुक कर ली थी। अब 5 में से उनका एक छोटा बच्चा और उनकी वाइफ मना कर रहे थे कि मतलब बच्चे की हालत खराब होने की वजह से उस वाइफ ने मना कर दिया कि मैंने मतलब 2 टिकट कैंसिल हो गई। अब उस बंदे ने, जिसने अपने टाइटैनिक की टिकट बुक कराई थी, उसने भी ध्यान से चीज सोची कि यार मेरा बच्चा बीमार है, बच्चे की हालत सही नहीं है, और उसको इस हालत में छोड़ करके अगर मैं टाइटैनिक की यात्रा पर जाऊं तो शायद ये चीज सही नहीं है। तो उसने भी अपना मन कैंसिल कर लिया, और उसकी वजह से उसने टाइटैनिक की पहली यात्रा कैंसिल कर दी। अब दोस्तों उस बंदे ने अपना जितनी भी जीवन की कमाई लगा के टाइटैनिक की जहाज की जो 5 टिकटें खरीदी, वो टिकट भी, उन टिकट का जो पैसा था वो रिफंडेबल नहीं था, और उसका जितना भी पैसा था वो पैसा भी सारा टिकट के अंदर डूब गया। अब उस सारे परिवार ने मिल करके उस जिस कुत्ते ने उस बच्चे को काटा था, वो कुत्ता उनकी फैमिली मेंबर का एक हिस्सा था, उस कुत्ते को बहुत ज्यादा मतलब ब्लेम करने लगे, भला बुरा बोलने लगे। इस कुत्ते की वजह से हमारे आज टाइटैनिक की पहली राइड कैंसिल हो गई और उनका जो सपना था वो टूट गया। तो जब वो टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए निकलता है, अब दोस्तों जिस दिन वो निकलने वाला था, वो परिवार सारा उस
समुद्र के बीच पर जा करके टाइटैनिक की पहली यात्रा को देखने लगा, टाइटैनिक जहाँ से निकल रहा था। अब दोस्तों ये नज़ारा देख करके जिस बंदे ने अपने 5 टिकटें बुक कराई थी और उनकी जो राइड यात्रा जो कैंसिल हो गई थी, वो अपने मन ही मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया कि उसने अपने जीवन की सारी कमाई लगा के टाइटैनिक की टिकट बुक की थी। उनका सारा पैसा भी डूब गया, सारा पैसा भी चला गया और वो यात्रा भी नहीं कर पाए, सिर्फ उस कुत्ते की वजह से जिसने उस छोटे बच्चे को काट लिया। अब दोस्तों वो अंदर के अंदर बहुत ज़्यादा बंदा दुखी हो गया और वो वापस घर चले गए। आफ्टर 5 दिन के बाद में टीवी के अंदर न्यूज़ आती है टेलीविजन के ऊपर कि वो टाइटैनिक जहाज डूब चुका है। अब दोस्तों ये खबर सुन करके जो फैमिली एक टाइम पहले उस कुत्ते को बहुत ज्यादा भला बुरा बोल रहे थे, उसी फैमिली ने उस कुत्ते को बहुत ज्यादा प्यार किया, बहुत ज्यादा लाड किया, क्योंकि उस कुत्ते की वजह से आज उनका परिवार बच गया। अगर वो यात्रा पर चले जाता है तो शायद उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता उस टाइटैनिक की घटना के अंदर। दोस्तों इस कहानी से एक छोटे से उदाहरण से आपको क्या चीज सीखने को मिली, अगर उनका परिवार अगर घर पर नहीं रहता, अगर उनकी यात्रा कैंसिल नहीं होती तो शायद वो उनकी जिंदगी की पहली यात्रा होती और उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता उस टाइटैनिक की यात्रा। क्योंकि टाइटैनिक की यात्रा के जितने भी यात्री गए थे उनमें से एक भी पर्सन के जिंदा वापस आने की खबर नहीं, पूरा मतलब जितने भी लोग गए थे सारे मर चुके थे। दोस्तों अगर वो भी उस यात्रा पर जाते तो शायद वो भी उस यात्रा का आखिरी हिस्सा होते। दोस्तों उस कुत्ते की वजह से अगर वो कुत्ता उस टाइप पे काटने एक टाइम पहले जिस कुत्ते को 5 दिन से वो लगातार पूरी फैमिली पूरा परिवार भला बुरा बोल रहे थे, इस कुत्ते की वजह से उनकी यात्रा कैंसिल हो गई, सारा पैसा डूब गया। उसी कुत्ते को पूरा परिवार मिलके बहुत ज्यादा लाड करने लगा, बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। क्यों? उस कुत्ते की वजह से उनका परिवार दोस्तों बचा है। तो दोस्तों इस कहानी से उदाहरण से आपको क्या चीज सीखने को मिलती है कि दोस्तों हमारे लाइफ के अंदर जो भी चीज होती है ना, हमारे अच्छे के लिए होती है, बुरे के लिए होती है। उन परिवार के लिए सबसे अच्छी चीज क्या हो गई, अगर उस कुत्ते ने उस बच्चे को नहीं काटा था, वो राइड पर जाते और सब कुछ उनका खत्म हो जाता, पूरा परिवार मर सकता था, पर उस कुत्ते की वजह से उनका परिवार बच गया। तो सेम दोस्तों जब ऐसी कैसी चीज जब हमारे साथ में होती है ना, हम किसी न किसी को ब्लेम करते हैं कि हमारी लाइफ में ये चीज उसकी वजह से हुई है, या मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम ऊपर वाले या भगवान की वजह से हुई है, भगवान ने मेरे साथ में ऐसा किया। दोस्तों उस टाइम पे आपको किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है कि दोस्तों हमारी जिंदगी में जो भी होता है ना, हमारे अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए कुछ नहीं होता था। दोस्तों आपको वन टाइम के लिए, एक बार के लिए कोई चीज भले ही कितनी भी खराब लगे, कितनी भी कड़वी लगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आफ्टर 1 से 2 साल के बाद में जब आप किसी अच्छे मुकाम पर होगे ना, तब जाके आप रियलाइज करोगे कि उस बुरी चीज की वजह से ही आप कहीं आज अच्छे मुकाम पर पहुंचो। दोस्तों लाइफ में कोई भी चीज बुरे के लिए नहीं होती, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये चीज हमारे किस लिए और किस लिए नहीं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि जिस कोरोना काल के अंदर पूरी दुनिया रोई थी कि हम क्या खाए क्या पिए, पैसा नहीं बोले, और दोस्तों पैसा कमाने वालों ने उस टाइम पे ही पैसा कमाया, कुछ नहीं कुछ भी करके कमाया, पर कमाया जरूर। दोस्तों बस फर्क है सोच का। आप बुरी से बुरी कंडीशन के अंदर अपनी थिंकिंग को कैसा रखते हो और आप अच्छी से अच्छी कंडीशन के अंदर अपनी थिंकिंग को कैसा रखते हो। दोस्तों सारा जो खेल है ना, वो खेल है अपने पॉजिटिव थिंकिंग का और नेगेटिव थिंकिंग का। अगर दोस्तों आपकी जो थिंकिंग है ना वो अगर नेगेटिव है ना, तो दोस्तों आपके सामने अगर अच्छी से अच्छी कंडीशन भी आ जाए ना, तो आप उसमें भी नेगेटिव सोचोगे कि इसमें कोई ना कोई दोस्तों आप कमी निकाल दोगे। दोस्तों आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा कि आपने माइंड को जितना स्थिर रखोगे ना, दोस्तों आपकी लाइफ में इतनी चीजें अच्छी होने लगेगी, पॉजिटिव होने लगेगी। सो दोस्तों अगर आपको एक छोटी सी कहानी से अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि इसी प्रकार के मोटिवेशनल कंटेंट मैं हमेशा अपील करूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक टाटा।